सात संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह अपने पूरे गुरु पर विश्वास, संगत की असीम सेवा और डेरा ब्यास से संबंध रखती है। सात संगत जी, अभी हाल में ही बारिश ने ऐसी कई जगहों पर तबाही मचा दी है, जिसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। सात संगत जी, आज की साखी में हम आपको सुनाएंगे या आपके सामने डेरा ब्यास से संबंधित जो ब्यास नदी है, उसने अपना प्रचंड रूप और संगत सेवादारों की सेवा भावना को आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, आइए बिना अपने इस कीमती समय को गवाए हुए हम लोग चलते हैं सीधा ब्यास। साथ संगत जी, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तब तब मानवता की असली तस्वीर भी हमारे सामने देखने को मिलती है। अभी हाल में ही ब्यास नदी का जल स्तर अचानक तेजी के साथ बढ़ गया और हालात बिल्कुल बाढ़ जैसे बन गए। तेज बारिश और पहाड़ों में बादल फटने की वजह से नदी का बहाव इतना बढ़ गया कि डेरा ब्यास तक पानी घुसने का खतरा आ गया। लेकिन संकट के इन पलों में जिस तरह से डेरा ब्यास और संगत ने एकजुट होकर सेवा का उदाहरण पेश किया है, वह बड़ा ही अद्वितीय है। हूबहू मैं वही चीज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस साखी को बड़े ध्यान से सुनेंगे। बात 25 अगस्त की रात अचानक की है, जो अचानक एक संदेश व्हाट्सएप के जरिए फैलना शुरू हो गया, जिसमें साफ लिखा था कि ब्यास नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और सभी सेवादार तुरंत डेरा ब्यास पहुंचकर बांध को सुरक्षित करने में अपनी अपनी मदद करें। संदेश के साथ स्पष्ट निर्देश भी दिए गए थे कि हर सेंटर से कम 150-200 सेवादार तुरंत ब्यास पहुंच जाए। साथ ही यह भी बताया गया कि लगभग 1.5 से 2 लाख रेत की बोरियों की जरूरत पड़ेगी। यह संदेश देखते ही पूरे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के सेंटर्स हरकत में आ गए। रात भर फोन बजते रहे और सुबह तक हजारों सेवादार डेरा ब्यास की ओर रवाना हो गए। साथ संगत जी, बांध की रक्षा और संगत का सामूहिक प्रयास किस तरह से किया गया, मैं वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पिछले साल ही सेवादारों ने महीनों की मेहनत से ब्यास नदी के किनारे एक मजबूत बांध तैयार किया गया था और दरिया में कुछ पतावर जैसा होता है पेड़, वो भी लगाए गए थे। इसमें से ऐसे कितने भाई बहन होंगे जो शायद उस पेड़ों को लगाने में अपना कीमती समय भी दिया होगा। कुछ ऐसे हमारी जानकारी के लोग हैं, जिसमें मैं भी था उस सेवा में, तो उसमें जो है कि वो पतावर को लगाया गया था। तो साथ संगत जी, बारिश इतनी तेज हुई, बहाव इतना तेज आया कि वो सब कुछ बहा के अपने साथ लेकर चला गया। तो साथ संगत जी, यह बांध पिछले वर्ष जब बारिश हुई थी तो उसमें यह बांध बिल्कुल टिका रहा और ब्यास भी सुरक्षित बच गया था। लेकिन इस बार हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं। लगातार बारिश और पहाड़ों से उतरते पानी ने बांध को खतरे में डाल दिया है। मिट्टी के नीचे और ऊपर दोनों ओर पानी भर गया और अंदेशा यह था कि कहीं संतुलन बिगड़ न जाए। तो साथ संगत जी, ऐसे में
एक तुरंत कार्यवाही की गई। रातों रात 1.5 लाख रेत की बोरियां मंगवाई गईं। सेवादार दिन रात जुट गए। संगत ने अपने खर्च पर बोरियां खरीदी और भेजना शुरू कर दिया। सबके मन में यही भावना थी कि डेरा हमारा घर है और घर की रक्षा करना हर एक सदस्य का कर्तव्य बनता है। साथ संगत जी, बाबा जी की दूरदृष्टि, बाबा जी भी मौजूद थे इस घटना से कुछ दिन पहले ही। बात 20 अगस्त को बाबा जी विदेश के लिए रवाना होने से पहले वो सीधा ब्यास के जो बांध बनाया गया था उस बांध के निरीक्षण के लिए दरिया के किनारे पहुंच गए थे। उन्होंने बड़े ध्यान से इस पूरे इलाके को देखा और एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। शायद उसी समय की बाबा जी की दूरदृष्टि और उनकी रहमत आज काम आ रही है। संत केवल चेतावनी नहीं देते बल्कि संकट का बोझ अदृश्य रूप से अपने ऊपर भी ले लेते हैं। इसी कारण कबीर साहब जी ने कहा है, अगर संत न होते तो यह संसार कब का डूब चुका होता। साथ संगत जी, इस सेवा की अटूट सेवा भावना को कि संगत ने किस प्रेम प्यार से वो सेवा की, आओ उसको इस साखी के माध्यम से हम लोग भी सुनते हैं। संकट की उस घड़ी में संगत का जो जोश था वह देखने लायक था। किसी ने सुबह 6 बजे खबर पाई, किसी को 7 बजे फोन आया और सभी तुरंत हाजिर हो गए। सेवादारों ने रेत ढोई, बोरी उठाई, दीवारें मजबूत की गई। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। सबका यही विश्वास था, बाबा जी की मेहर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संगत के अटूट प्रेम और विश्वास को देखकर भजन सिमरन की जो शक्ति है वह एक प्रेरणादायक घटना बन जाती है। सिर्फ बांध की रक्षा ही नहीं बल्कि संगत में भजन सिमरन की महत्ता भी बार बार देखने को मिलती है। एक सच्ची घटना का जिक्र आता है। साथ संगत जी, एक हमारे इस चैनल के माध्यम से ऐसी कई बहनें हैं, माताएं हैं जो हमको सुन पा रही हैं। एक साखी का जिक्र आता है जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक बहन थी जो मानसिक रूप से बड़ी कमजोर हो गई थी। लोग उन्हें अक्सर एक पागल की संज्ञा देते थे। पागल की संज्ञा से समाज में उसको नवाजा गया था। लोग उसको पागल कहकर जगह जगह अपमानित किया करते थे। लेकिन साथ संगत जी, उसने कभी भी सेवा नहीं छोड़ी और हमेशा वो निरंतर सेवा करती रही। शुरुआत में उन्हें नामदान देने से भी रोका गया, पर लगातार आग्रह के बाद आखिरकार उन्हें भी नाम मिल गया। इसके बाद उन्होंने रोजाना नियम से भजन सिमरन शुरू किया। कुछ ही महीनों में साथ संगत जी, उस बहन का जीवन ही बदल गया। पहले जो हमेशा बड़बड़ाती रहती थी वो बड़ी शांत हो गई। उनकी सोच बड़ी गहरी और स्थिर हो गई। आज वे कई सामान्य लोगों से भी अधिक और समझदार और बड़ी अनुभवी हो चुकी है। यह घटना हमको यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे भजन सिमरन से असंभव भी कार्य संभव हो सक जाता है। सत्संगत जी, इन दो घटनाओं से यही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि ब्यास नदी का यह संकट हमको दो बातें सिखाता है। सत्संगत जी, जो दो बातें निकलकर सामने आई हैं वह है, नंबर 1, सामूहिक सेवा की ताकत। हम लोग कई बार देखते हैं डेरा ब्यास जाकर या अपने सेंटर में कहीं पर भी देखते हैं, जब कोई बहुत मोटी लकड़ी को उठाना हो तो एक सेवादार उस लकड़ी को नहीं उठा पाता है। जब बहुत सारे कई सेवादार मिलकर उस लकड़ी को उठाते हैं तो वो बड़ी आसान हो जाती है। सामूहिक सेवा की ताकत क्या है? जब संगत एकजुट होकर काम करती है
तो किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया कि सतगुरु की मेहर और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। बाबा जी की दूरदृष्टि और रहमत हमेशा संगत को सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती है, हमेशा संगत को प्रोटेक्शन देती रहती है। साथ संगत जी, आज पूरा डेरा ब्यास की संगत और सेवादार एक स्वर में यही कह रहे हैं कि जब तक गुरु की मेहर है, कोई संकट हमें डिगा ही नहीं सकता। इस दुनिया में हमें जब तक रहना है, हमें नहीं पता कब तक रहना है। अपने गुरु के हुक्म की पालना करते रहना है। जब भी हमारे लिए हुक्म आता है, हमें हमेशा एक्टिव मोड पे रहना है। हुक्म आया सेवा के लिए चलना है तो सेवा के लिए चलना है। हाँ, सतगुरु ऐसा भी कहते हैं कि कुछ ऐसी नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। उन अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर आपको जो भी वक़्त मिलता है, उस वक़्त को हमें सेवा में खर्च कर देना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमें भी प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास भी करना है। साध संगत जी, अगले वीडियो में फिर हम आपसे एक बार रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।